हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 22 नवंबर 2022। तो आज के करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, कल हम लोग 230 क्वेश्चनों का करंट अफेयर जो कि टोटल नवंबर मंथ का होगा रिवीजन कर लेंगे। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, पूछा गया है। तो ये राज्य है आपका कर्नाटक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक के राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई जी। राज्यपाल कौन है, तो थावरचंद गहलोत जी हैं। कर्नाटक को आप में विरूपाक्ष मंदिर देखने को मिलेगा। साथ साथ हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, देखने को मिलेगा कर्नाटक में ही। कर्नाटक में आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, नागरहोर टाइगर रिजर्व। उसके बाद अंशी टाइगर रिजर्व। ये विभिन्न प्रकार के टाइगर रिजर्व कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 600 मेगावाट कामेंग जल विद्युत परियोजना को समर्पित किया है। तो कामेंग टाइगर रिजर्व, तो कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पकेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, ये सभी हैं अरुणाचल प्रदेश में। नाम से आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो असम के राज्यपाल कौन है, जगदीप मुखी जी, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है। असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं जो कि राज्यों में सेकंड स्थान पे है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, 4 टाइगर रिजर्व हैं और दीपोर आर्द्र भूमि आपके असम में ही स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFFI 53 का फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 53वां जो कि फिल्म फेस्टिवल हो रहा है आपका गोवा में, तो उसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा चिरंजीवी को, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो फीफा फुटबॉल 2022 जो कि कतर में हो रहा है, उसका नेतृत्व किया है हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये खेल आपके बैंकॉक में हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, नाम है मनिका बत्रा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की अध्यक्षता हासिल की है। तो AI की अध्यक्षता हासिल की है कहाँ से। तो भारत ने फ्रांस से हासिल की है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है आपके नोवाक जोकोविक ने कैस्पर रूट को हराकर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लोन्स एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या आपका, कोप 27। तो कोप 27 याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पर हो रहा है कोप 27। तो हुआ आपके मिस्र में, ध्यान में रखिएगा। 28 कहाँ पर होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, 28 किस देश में होगा और किस स्थान पर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो बताई गई है वो है 61, ध्यान में रखिएगा 61 है। और विश्व जलवायु प्रदर्शनी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 8 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पहले स्थान पर डेनमार्क था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो G20 बिजनेस मीट का आयोजन किया जाएगा नागालैंड के कोहिमा में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा देश शून्य गुरुत्वाकर्षण में प्रजनन के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष में बंदरों को भेजेगा। तो ये काम कर रहा है आपका चीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है। तो उस समूह का नाम बताना है। तो आपका G7 है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। G7 में टोटल 7 देश हैं, जिनमें से आपको पहला देश मिलेगा आपको अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा ब्रिटेन, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस, छठवां इटली और सातवां जापान। तो 7 देश आपको नाम रखने हैं। हमने ट्रिक पूरा सा पूरा लाइन से बता रखा है, आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को कहां पर गॉर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो गॉर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पेरिस में। तो पेरिस फ्रांस में है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ किया है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम प्रारंभ किया है भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर। तो ये आप थे आज की टोटल 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप लोगों को यदि यूपीपीसीएस मेंस हिस्ट्री का क्लास देखना है तो दोपहर में आप लोग देख सकते हैं, रोज क्लास चलता है। मिडिवल हिस्ट्री प्रारंभ हो चुका है और साथ में शाम को आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ज्योग्राफी का भी एमसीक्यू मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।